आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं रमेश देव जी की यादों के साथ। मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार रमेश देव का राजस्थान के जोधपुर पैलेस से गहरा नाता रहा है। उनके परदादा और दादा दोनों इंजीनियर थे जिन्होंने जोधपुर पैलेस का निर्माण कराया। छत्रपति शाहू महाराज ने दोनों को कोल्हापुर शहर बनाने के लिए बुलाया और तभी से परिवार कोल्हापुर में बस गया। रमेश देव के पिता कोल्हापुर में जज बने और 30 जनवरी 1926 को उनके घर में रमेश देव का जन्म हुआ। उनके बेटे आजिकी के मुताबिक रमेश देव का फिल्मों में आना भी किसी संयोग से कम नहीं रहा। वह गए थे अपने भाई से पुलिस की नौकरी के टिप्स लेने और लौटे तो उन्हें एक मराठी फिल्म में लीड रोल मिल चुका था। कैसे, आइए आजिकी देव से जानते हैं आगे की कहानी। रमेश देव के बेटे आजिकी की जुबानी। यह 1945 की बात है। कोल्हापुर इन दिनों फिल्म निर्माण का महाराष्ट्र में प्रमुख केंद्र था। दिनकर पाटिल की मराठी फिल्म पाटलाची पोर की शूटिंग चल रही थी और पिताजी अपने दोस्तों के साथ शूटिंग देखने चले गए। कॉलेज के एक दृश्य की शूटिंग भी और पिताजी को काम मिला अपने दोस्त को फिल्म में अभिनय करने के लिए राज़ी करने का। पिताजी के कहने पर सब माने। इसके एवज में सबको अच्छे पैसे मिले और पिताजी को मिला कॉलेज के मॉनिटर का रोल। शॉट अच्छा गया था। पिताजी को इस किरदार की एक लाइन बोलने के लिए मिले 15 रुपये। बाकी लड़कों को 8-8 रुपये, लड़कियों को 10 रुपये का भुगतान किया गया। धीरे धीरे पिताजी शूटिंग के लिए ज़रूरी युवाओं को कॉलेज से नियमित पहुंचाने लगे और इस दौरान खुद भी छोटे मोटे रोल करते रहे। जज साहब को पता चला तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने सिर्फ पिताजी को अपनी पढ़ाई जारी रखने और वकील बनने के लिए कहा। लेकिन जज साहब के पिताजी यानी पिताजी के दादाजी चाहते थे कि वे पुलिस या सेना में जाएं। उनकी दादी चाहती थी कि वे खेती करें क्योंकि उनके पास बहुत सारी भूमि थी। पिताजी ने तीनों को हाँ कहा, लेकिन इनमें से किसी में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। फिर पिताजी का पुलिस में भर्ती के लिए चयन हो गया। दरोगा की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने नासिक जाना था और ताऊजी रमेश देव सेना में मेजर थे और पुणे में तैनात थे। पिताजी उनसे कुछ टिप्स और पैसे लेने के लिए पुणे गए और वहां दोनों रेस देखने भी पहुंच गए। मराठी अभिनेता और निर्देशक राजा परांजपे भी वहां आए थे। ताऊजी से नुस्खा लेने के बाद जिस घोड़े पर उन्होंने दाव लगाया और हार गए। उसके बाद पिताजी की तरफ मुड़े। उनको रेस का कुछ पता नहीं था, लेकिन राजा ने कहा बोनी भी किस्मत ही होती है और पिताजी से एक घोड़ा चुन लेने को कहा। पिताजी जिस घोड़े का नंबर बताते जाते वे सारे घोड़े रेस में जीतते गए और रेस खत्म होने तक राजा परांजपे 21,000 रुपये जीत चुके थे। उन दिनों एक फिल्म के निर्देशन को 3,000 मिलते थे और एक साथ 21,000 रुपये देख वे बहुत खुश हुए। उन्होंने पिताजी से कहा, रमेश तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। मैं 2 दिनों में अपनी फिल्म शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास खलनायक की भूमिका निभाने के लिए कोई नहीं है। तुम ये भूमिका क्यों नहीं करते? पिताजी के सामने पुलिस की नौकरी थी, लेकिन ताऊजी ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। जिस घर में सब सिर्फ पढ़ने लिखने वाले ही हो, वहाँ सोचिए इस ज़माने में कोई फिल्म में काम करने की बात करता होगा तो उसकी हालत कैसी होती होगी। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा पिताजी की माँ यानी मेरी दादी की, जिन्होंने पिताजी को फिल्मों में जाने का रास्ता अपने तरफों से साफ किया। पिताजी ने साल 1956 में राजा परांजपे की मराठी फिल्म आंधला मांग तो एक डोला में अभिनय किया। फिल्म सुपरहिट रही और हीरो हीरोइन से ज़्यादा इसमें विलेन रमेश देव के काम की तारीफ हुई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 68 साल के अभिनय कैरियर में रमेश देव करीब 300 फिल्मों में काम किया। 2 फरवरी 2022 को दुनिया छोड़ गए रमेश देव। इन फिल्मों में से करीब 200 मराठी फिल्में हैं। हिंदी फिल्मों में रमेश देव ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म आरती से शुरुआत की। हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम क्लासिक में गिनी जाने वाली आनंद उनके कैरियर की सबसे चर्चित फिल्म रही।
फिल्म में उन्होंने डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार निभाया था, जो आनंद का इलाज करता है। खलनायकी से शुरुआत करने वाले रमेश देव मराठी फिल्मों के मशहूर हीरो भी बने। हीरो बनने का मौका उन्हें 1959 में रिलीज़ शाता जान माची सोबती में मिला। हिंदी फिल्मों की तरफ उन्हें एक ऐसी घटना ने मोड़ा जिसका जिक्र ज़रूरी है। रत्नागिरी से लौटते समय एक बार पिताजी की कार पंचर हो गई। उनके साथ मेरी माँ शीमा, राजा परंजपे, राजा गोसावी, शरद तलवलकर भी थे। धूल भरे रास्ते थे, सबके कपड़ों और चेहरों पर धूल जमा थी। सब चाय पीने एक दुकान पर गए तो उन्होंने एक एल्यूमिनियम के गिलास में पानी पकड़ा दिया। अच्छा गिलास मांगने पर चाय वाले ने दुत्कार दिया। पिताजी ने कहा कि भाई हम हीरो लोग हैं, तो उसने दिलीप कुमार, राज कपूर, जयंती माला के पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हीरो ऐसे होते हैं। पिताजी इस बात से बहुत आहत हुए कि घर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर उन्हें कोई नहीं जानता। पेशावर और मद्रास से आए दिलीप कुमार और जयंती माला को सिर्फ इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि ये हिंदी फिल्मों में काम करते। बस यहीं से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का फैसला किया और पहुंच गए मुंबई। धन्यवाद।